नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग जहाँ पर भी होंगे बढ़िया होंगे और स्वस्थ होंगे। एरिया रिलेटेड टू सर्कल का हमारा ये दूसरा पार्ट है, ठीक है? अभी इस पार्ट में भी हम उसी प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जिस प्रकार से हम पहले पार्ट में क्वेश्चन को सॉल्व कर दिए थे, ठीक है ना? बहुत ही कम समय में और आसान भाषा में सॉल्व करेंगे। समझ में आ रही बात ना? देखिए, ये जो हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है, ये 2019 में पूछा गया था यूपी बोर्ड में और 2015 में पूछा गया था सीबीएसई बोर्ड में, ठीक ना? तो चांस है कि ये आईसीएसई बोर्ड में भी पूछा जा सकता है, यूपी बोर्ड में भी पूछा जा सकता है और यूपी बोर्ड में भी ये पूछा जा सकता है, ठीक है? अधिकतर चांस हमारा ये क्वेश्चन का है, ठीक है? अब ये क्वेश्चन जो है वो आपको 6 नंबर तो कन्फर्म दिला सकता है, ठीक ना? लेकिन आप अगर इसको ध्यान से देखेंगे, समझेंगे तब दिला सकता है। देखेंगे नहीं, समझेंगे नहीं तो आपको नहीं दिला सकता ये। क्वेश्चन आ गया तो आप घबरा जाएँगे। ठीक है? देखिए कैसे हम इसको सॉल्व करते हैं। हमसे क्वेश्चन ये बोला है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर एक समकोण बनाती, कोई जीवा केंद्र पर एक समकोण बनाती, ठीक ना? तो निम्नलिखित के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हमसे क्या पूछ रहा है? निम्नलिखित के क्षेत्रफल मतलब इसमें 2 ऑप्शन दिए गए, पहला, दूसरा। पहला क्या दिया गया है? संगत लघु वृत्तखंड को का हमें क्षेत्रफल निकालना है और दूसरा हमें संगत दीर्घखंड का क्षेत्रफल हमें निकालना है, ठीक है? लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन दी गई, जैसे कि हम आपको हमेशा से कहते चले आ रहे हैं कि पाई का मान जो है वो 22/7 होता है। पाई का मान जो है वो 22/7 80% तो यही प्रयोग किया जाता है कि 22/7 बाकी 20% जो है वो 3.14 प्रयोग किया जाता है, ठीक ना? इस क्वेश्चन में पाई का मान जो है वो 3.14 प्रयोग करने के लिए क्वेश्चन हमसे कह रहा है, ठीक ना? तो हम इसी का प्रयोग करेंगे। चलिए पहले को हम समझते हैं, सॉल्व करते हैं। पहला हमारा क्या है? संगत लघु वृत्तखंड। पहला वाला संगत लघु वृत्तखंड, ठीक है ना? तो यहाँ पे देखिए त्रिज्या क्या दी गई है? त्रिज्या सबसे पहले हमें जो दिया गया उसको लिखेंगे, त्रिज्या यानी कि आर इक्वल क्या दिया गया है? 10 सेंटीमीटर। क्या दिया गया हमें? 10 सेंटीमीटर। लेकिन एक ग्राफ हमसे ये बोल रहा है कि हमारे पास एक मान लीजिए वृत्त है, ठीक है? इसकी एक केंद्र है, ठीक है? जिसको हम ओ मान लेते हैं, जिसको हम ओ मान लेते हैं। अब यहाँ पे क्या बनाते हैं? समकोण बनाते हैं। समकोण ऐसे मान लीजिए, ठीक है? समकोण ऐसे मान लेते हैं। ये हमारा है, इसको हम ए मान लेते हैं, इसको हम बी मान लेते हैं, ठीक है? लेकिन अब क्या बोला? त्रिज्या का हमारी दी गई 10 सेंटीमीटर। त्रिज्या एक ये भी हमारी 10 सेंटीमीटर हो जाएगी और ये वाली भी हमारी 10 सेंटीमीटर हो जाएगी, ठीक ना? ये हमारी हो गई क्या है? 10 सेंटीमीटर। अब ये हमारा हो गया ग्राफ। देखिए ग्राफ जो है ना वो क्वेश्चन को सॉल्व करने में 80% उसका योगदान है। मैं कहता हूँ कि 80% इसका योगदान है अगर हम ग्राफ को समझ ले जाए, ग्राफ को बना ले जाए तब, ठीक ना? ये हमारा दिया गया है। और बाकी चलिए हम हमें क्या निकालना है? लघु त्रिज्यखंड हम सबसे पहले निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं? लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, लेकिन इसका फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा अपान 360। पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा अपान 360 ये फॉर्मूला होता है। हम आपको पहले पार्ट में भी बोले थे कि जो हमारा ये चैप्टर है वो फॉर्मूले के ऊपर हमारा दिया गया है। पहला जो हमारा पहले पार्ट में हम आपको यही बोले थे कि जो हमारा चैप्टर ये है ये फॉर्मूले के ऊपर आधारित है। तो अगर हम फॉर्मूले को याद कर ले जाएंगे, फॉर्मूले को समझ पाएंगे, तब हम इसके क्वेश्चन को सरल कर ले जाएंगे, मतलब सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है ना? तो हम क्या ज्ञात करेंगे यहाँ पे? लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। वृत्तखंड तो हमें निकालना है तो हम त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे। हम त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल शॉर्ट फॉर्म में लिखता हूँ, ठीक ना? बाकी फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा अपान 360, ठीक ना? 360 हमारा यही फॉर्मूला। देखिए पाई का मान कितना दिया है? 3.14 दिया गया, ठीक ना? गुणे आर स्क्वायर, आर कितना दिया? 10 सेंटीमीटर, मतलब गुणे 10 दो बार कर देता हूँ, ठीक है? फिर गुणे कर देते क्योंकि इंटू का निशान है, गुणा हो जाएगा, ठीक ना? बाकी थीटा, थीटा हम रहने देते हैं यहाँ पर है, ठीक है? लेकिन थीटा का मान हम यहाँ पे 90 मान लेंगे, ठीक ना? क्योंकि हमारा समकोण दिया गया तो 90 अंश हमारा हो जाएगा, बाकी 360 हो जाएगा। बाकी यहाँ पे देखिए समकोण दिया गया मतलब 90 अंश, ये भी हमारा 90 अंश और ये भी हमारा जो है ऐसे फैला तो मतलब 180 अंश पूरा हो जाएगा। समझ में आई बात ना? तो 90 अंश हमारा हो जाएगा। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हमारा हो गया, क्यों? एक जीरो से एक जीरो हमारा कैंसिल हो गया, 9 चौके हमारा हो जाएगा 36। बाकी गुणा करेंगे तो हमें कितना मिलेगा? सीधे 78 दशमलव में शायद लगभग में मिलेगा 78.5 सेंटीमीटर, ठीक है? स्क्वायर ये हमें मिला कितना? 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर मिला। डायरेक्टली हम कर दे रहे हैं तब आपको समझ में आएगा, ठीक है? डायरेक्टली करने पर हमें यही मिला कि 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। बाकी हमने इसका काटा पीटा किया है। अगर आपको काटा पीटी नहीं करनी है, आपको डायरेक्ट लगाना है, बहुत लोग कैलकुलेटर का प्रयोग कर लेते हैं।
बहुत लगभग में हमारे हिसाब से कि 20% बच्चे ऐसे हैं कि जो कैलकुलेटर का प्रयोग करके क्वेश्चन को सॉल्व कर ले जाते हैं। लेकिन 80% बच्चे ऐसे हैं कि जो अपने माइंड का प्रयोग करके काटते-पीटते हैं, उसके बाद जो है आंसर ला के रख देते हैं। 80% ऐसे बच्चे, ठीक है? बाकी मैं 20% से भी यही कहूँगा कि अपने माइंड का प्रयोग करें, ठीक है? कैलकुलेटर के ऊपर भरोसा मत करिए, ये तो मशीन है। कैलकुलेटर एक मशीन है जो कि आपको पार्ट टाइम के लिए काम आती है। बाकी आपका जो माइंड है वो हमेशा के लिए काम रहेगा। पार्ट टाइम कभी-कभी हमारा हो जाता है, ठीक है कैलकुलेटर। बाकी हमारा क्या मिल गया? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल मिल गया। अब देखिए यहाँ पे हमें एक समकोण मिल रहा है। क्या मिल रहा है? समकोण एओबी। हम यहाँ पे क्या करेंगे? समकोण एओबी का क्षेत्रफल हम सीधे लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे? समकोण एंड समकोण एओबी का क्षेत्रफल क्या लिखेंगे हम? का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल शॉर्ट फॉर्म में इक्वल में क्या है? ए ओ बी, यही दिया गया है। तो एक बार देखिए ओ ए बनेगा गुणे में ओ बी, क्योंकि 2 बार दिया गया तो हम इसको 2 खंडों में तोड़ेंगे, बटा में 2 कर देंगे। क्या कर देंगे? बटा में 2 कर देंगे। फॉर्मूले के रूप में दिया गया है, ठीक ना? ये फॉर्मूले के रूप में दिया गया है। तो अब यहाँ पे देखिए ओ ए कितना दिया गया है? 10 सेंटीमीटर गुणे ओ बी 10 सेंटीमीटर बटा में 2 कर देंगे। तो टोटल हमारा कितना जाएगा? 10 का गुणा 10 में करेंगे तो हमें कितना मिलेगा? 100 मिलेगा। बटा में 2 करेंगे तो 50 में मिलेगा। कितना? 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना मिला हमें? 50 सेंटीमीटर स्क्वायर मिल गया। बस यही तक था हमारा। यहाँ तक हमें ये मिल गया। क्या मिल गया हमें? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल मिल गया। उसके बाद समकोण का क्षेत्रफल हमें मिल गया, ठीक है? तो अब हम देखिए बहुत ही सिंपल, अब हमें कुछ नहीं करना है। हमें निकालना क्या? संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। हम आपको बोले 6 नंबर दिलवा सकता है ये क्वेश्चन, ठीक है? क्योंकि थोड़ा सा बड़ा है तो आपको 6 नंबर मिल सकता है। बाकी समझ में आएंगे ना? अब हम क्या करेंगे? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे समकोण ए और बी का क्षेत्रफल। बाकी जो आएगा वही हमारा हो जाएगा आंसर, ठीक है ना? बाकी जो हमारा आएगा वही हो जाएगा हमारा आंसर। तो हम यहाँ से क्या करते हैं? इस ग्राफ को हटा देते हैं। सबसे पहले ग्राफ को हटा देते हैं, ठीक है? ग्राफ हटाने में थोड़ा आसानी हो जाएगी, इसलिए जगह मिल जाएगी हमें। क्या मिल जाएगी हमें? जगह मिल जाएगी, ठीक है ना? अब देखिए हमें निकालना है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? त्रिज्यखंड ऐसे कर देते हैं तब समझ में आएगा। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस समकोण एओबी का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल हम शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं, ठीक ना? बाकी कितना दिया गया? 78.5 आया है। 0.5 माइनस 50 कर देंगे। कितना? माइनस 50। बाकी घटा देंगे तो हमें कितना मिल जाएगा? 28.5। कितना मिलेगा? 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। जी हमें मिल गया, ठीक ना? हमें यही मिला 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब संगत लघु वृत्तखंड का जो हमें क्षेत्रफल मिला है वो कितना मिला है? 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर मिला है। समझ में आ गया? लेकिन थोड़ा सा डिफिकल्ट है, थोड़ा कठिन है, लेकिन अगर हम इसको सॉल्व करेंगे, समझेंगे ना, तो हमारे लिए बिल्कुल कुछ है ही नहीं। लेकिन अगर माइंड थोड़ा सा ध्यान लगाएंगे, दिमाग देंगे, बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट करके देखेंगे, तब समझ में आएगा। नहीं तो नहीं समझ में आएगा, सीधी सी बात है। समझ में आ गया ना? तो हमने पहला ज्ञात किया, क्या हमें मिला है? संगत लघु वृत्तखंड मिल गया है। संगत लघु वृत्तखंड मिल गया। अब हमें निकालना क्या? संगत दीर्घखंड निकालना, ठीक ना? संगत दीर्घखंड निकालना। चलिए भैया इसको भी निकालते हैं, फटाफट से निकाल लेते, समझा देते हैं, ठीक ना? फटाफट करते हैं, फटाफट करते हैं, क्योंकि देखिए आपके पास भी समय नहीं होगा। लेकिन हाँ भैया, समय निकालना पड़ेगा। किसी कोई भी चीज हो, किसी भी क्षेत्र में समय निकालना पड़ेगा। बिना समय निकाले कुछ नहीं हो सकता है, किसी का भी। किसी का कल्याण नहीं है बिना समय निकाले, ठीक ना? अब ये दूसरा हमसे बोल रहा है, हम यहाँ पे सीधे सीधे क्या कर देंगे हम? दूसरा वाले में संगत दीर्घखंड निकालना है तो हम सबसे पहले वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, ठीक ना? वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल कितना था? पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर था। क्या था? पाई आर स्क्वायर। यही होता है ना? तो वृत्त का पूरा क्षेत्रफल हम निकालेंगे। क्यों भैया? वृत्त का पूरा क्षेत्रफल निकाल। दीर्घखंड क्या होता है, वृत्तखंड क्या होता है, हम आपको रिवीजन क्लास से पहले जब आपको पढ़ा रहे थे, समझा रहे थे, तो उसमें हम आपको बताए थे कि हमारा दीर्घखंड क्या होता है, त्रिज्यखंड क्या होता है, ठीक ना? बचा हुआ भाग जो हमारा होता है वो वृत्तखंड होता है, जो और होता है वो दीर्घखंड होता है। उसमें कई सारे नियम लगते हैं, ठीक ना? जो हम आपको पहले समझा दिए हैं। जिसने देखा होगा उसको समझ में आएगा, और जिसने नहीं देखा होगा उसको नहीं समझ में आएगा, ठीक ना? तो पाई का मान 3.14 दिया गया है। अब गुणा करेंगे हम 10 गुणे
10 कितना करेंगे 10 गुणे 10 करेंगे तो टोटल हमें कितना मिल जाएगा 314 कितना मिलेगा 314 सेंटीमीटर स्क्वायर मिलेगा ठीक ना 10 का गुणा करेंगे 100 हो जाएगा तो 3 का करेंगे इसमें सीधे सीधे 314 सेंटीमीटर स्क्वायर मिलेगा ठीक ना। अब हमें कुछ नहीं करना है, अब हमें बस इतना ध्यान देना है कि वृत्त का क्षेत्रफल जो हमें होता है वृत्त का क्षेत्रफल माइनस इसका इसका क्षेत्रफल संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बस जो हमें मिला है उसमें से हम घटा देंगे ठीक ना। जो हमें मिला है हम उसमें से घटा देंगे तो हमें क्या मिला है वृत्त का क्षेत्रफल माइनस संगत लघु वृत्तखंड ठीक ना। तो कितना है 314 माइनस 28 मिला था 28.5 ठीक ना। अब हम घटा देंगे तो कितना मिल जाएगा हमें टोटल 200 कितना मिल जाएगा भैया 78 था टोटल सॉरी 78 था हमारा यहाँ पर ठीक ना 78.5 वृत्तखंड था त्रिज्यखंड था ठीक ना। वृत्तखंड का क्षेत्रफल हमारा यही था तो 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर डायरेक्टली हम कर रहे हैं बाकी आप समझ लेना ठीक है 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर था बाकी आप समझ लेना। यहाँ तक आपको समझ में आ गया कि नहीं आ गया है। वृत्त का क्षेत्रफल जो था उसको हमने ग्रहण किया है उसको हमने निकाल लिया है माइनस कर दिया संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल जो हमें मिला था कितना पहला था त्रिज्यखंड बोले या वृत्तखंड बोले सेम है कितना मिला है 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर मिला था कितना 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर मिला था तो 314 माइनस 78.5 कर दिया तो 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर मिल गया। हमें क्या मिला है संगत दीर्घखंड मिला हमें क्या मिला है संगत दीर्घखंड मिला है। समझ में आ गई बात ना आपको। इस प्रकार से हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है बहुत ही आसान भाषा में ठीक है। हम आपको बोले थे पहले पार्ट में कि अब ये हमारा चैप्टर खत्म नहीं हुआ है अभी हम इसको दूसरे पार्ट में भी लेकर आएंगे समझाएंगे आपको ठीक ना क्योंकि ये जो हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है अधिक से अधिक क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है। समझ में आ रही बात ना। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। दूसरा क्वेश्चन बहुत ही यूनिक क्वेश्चन दिया गया ठीक ना ये हमारे घड़ी के हिसाब से दिया गया है ठीक ना घड़ी का क्वेश्चन हमारा है। अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे बस अपना माइंड थोड़ा सा ध्यान से लगा के देखेंगे समझेंगे तब हमें समझ में आ जाएगा कि हमें किस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व करना है ठीक ना। हमसे क्या पूछ रहा है एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है एक घड़ी है उसकी मिनट वाली सुई की जो लंबाई है वो 14 सेंटीमीटर दी गई ठीक ना। इस सुई द्वारा 10 मिनट में बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है। क्या करना है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना ठीक ना। तो ये मान लीजिए हमारी है क्या है घड़ी है बिल्कुल सिंपल घड़ी है ठीक ना। तो यहाँ पे 12 है ठीक ना यहाँ पे 6 दिया गया है उसके बाद 1 2 3 4 5 इस प्रकार से मानिए 6 7 ये हमारा 8 9 10 11 ठीक ना। ये हमारी मिनट की सुई है तो कहाँ पे है 10 मिनट में कोण बनाएंगे तो 10 मिनट में हमारा यहाँ पर आएगा ठीक ना 10 मिनट यानी कि 2 पे आएगा बाकी यहाँ पे मान लीजिए 12 बज रहा ठीक ना। तो ये हमें इसका क्षेत्रफल बताना है समझ में ना। यानी कि 12 से 2 के बीच का जो क्षेत्रफल हमें मिलेगा 12:10 हो रहा है तो इसका क्षेत्रफल हमें बताना ठीक है इसका 10 मिनट का ठीक ना। 10 मिनट में जो कोण बनेगा यानी कि यही कोण हमारा बनेगा 10 मिनट में जब यही कोण बनेगा तो इसका हमें क्या निकालना है त्रिज्यखंड निकालना क्या निकालना है त्रिज्यखंड निकालना है। समझ में आ गई बात ना। यही हमसे पूछ रहा है तो हम मान लेते हैं लंबाई को मान लेते हैं हम त्रिज्या ठीक ना। लंबाई को हम क्या मान लेते हैं त्रिज्या तो हम लिखेंगे त्रिज्या त्रिज्या यानी कि r बराबर क्या दिया गया है 14 सेंटीमीटर मान लेते हैं क्या है 14 सेंटीमीटर यानी कि लंबाई को हम क्या मान लेते हैं त्रिज्या मान लेते हैं बहुत ही सिंपल है लंबाई को हमने क्या माना है त्रिज्या माना है। आप ध्यान दीजिएगा कि 1 घंटा पूरा करने के लिए सुई को 1 घंटा पूरा करने के लिए 60 मिनट में एक चक्कर मारना पड़ेगा कितना 1 घंटा पूरा करने के लिए 60 मिनट का जो चक्कर लगेगा वो एक ही बार लगेगा मतलब 1 घंटा पूरा करने के लिए। कहने का मतलब ये है कि ये घड़ी हमारी है अगर हमें 12 से शुरू किया है तो हमें 12 तक पहुंचने के लिए एक ही चक्कर लगेगा ना भैया एक ही चक्कर लगेगा ना। तो वही हमसे कह रहा है क्या कह रहा है वही चक्कर कह रहा है मतलब 60 मिनट क्या बोल रहा हमसे है 60 मिनट में 60 मिनट में सुई द्वारा लगे चक्रों की संख्या क्या बोल रहा हमसे सुई द्वारा लगे चक्रों की संख्या कितना 1 मतलब
60 मिनट में जो सुई चक्कर लगाएगी वो एक ही बार लगेगी, तब जाके हमारा 1 घंटा बनेगा, ठीक ना। जब 1 घंटा बनेगा तब यहाँ से कह सकते हैं कि 60 मिनट पूरा करने के लिए, मतलब अब 1 मिनट में कितना लगाएगी भैया, 1 मिनट में कितना लगाएगी, जब 60 मिनट में 1 लगाती है तो 1 मिनट में 1/60 हमारा लिखेंगे, 60 सेकंड हमारा होता है, क्यों 60 जो हमारा है वो सेकंड होता है, तो जब 60 मिनट लगेगा तो मतलब 1 घंटा हो जाएगा, अगर 1 मिनट लगाएगी तो 1/60 मिनट हमारा हो जाएगा, यानी कि 1/60 सेकंड के रूप में हमारा चलाएगा, ठीक ना, कंफर्म हो गया ना। तो इसी प्रकार से 10 मिनट पूरा करने के लिए हमें कितना चक्कर लगाएगी, तो 10/60 हमारा हो जाएगा, क्यों 10/60 हो जाएगा। जब 10/60 हो जाएगा, जब कोण बनेगा हमारा तो हम यहाँ पे लिखेंगे 10 मिनट, क्या लिखेंगे हम, 10 मिनट में सुई द्वारा, क्या हमें याद करना है, सुई द्वारा बना कोण, क्यों बना कोण लिखेंगे हम, तो कोण बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 10/60 करेंगे हम, सिंपल सी बात है, क्योंकि दिया गया 10/60, कोण का मान कितना होता है 360, कितना गुणे में हम करेंगे 360 करेंगे, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 6 36 हमारा आ गया है, सीधे 6 आ गया है, तो 10 का गुणा 6 में कर देंगे तो हमें कितना मिल जाएगा 60 मिलेगा, कितना बनेगा कोण 60 अंश का कोण बनेगा, कितने अंश का बनेगा कोण हमारा 60 अंश का हमारा ये जब बनेगा वो कोण बनेगा, ठीक ना। हमें निकालना क्या है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल लिखेंगे सीधे, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, क्यों क्षेत्रफल शॉर्ट फॉर्म में, इसका फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा अपान 360, क्या होता है थीटा अपान 360, ये फॉर्मूला हमारा होता है, क्या होता है फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो पाई का मान कितना है 22/7, क्योंकि कुछ दिया नहीं है तो हम 22/7 मान लेंगे, ठीक ना। गुड़े गुड़े आर यानी त्रिज्या 14 सेंटीमीटर, मतलब 14 गुड़े 14 कर देते, ठीक ना। बाकी थीटा हमारा कितना दिया गया है 60 दिया गया है, गुड़े में थीटा यानी कि 60/360 कर देते हैं, एक से एक कैंसिल हो जाएगा, बाकी जो हमारा बचेगा 14 से 14 कैंसिल हो जाएगा, जो हमें मिलेगा वो कितना मिलेगा हमें 308/3 सेंटीमीटर, 308/3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही हमारा फाइनल आंसर होगा, मतलब त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल बनेगा वो 308/3 सेंटीमीटर बनेगा, ठीक ना। कितने में 10 मिनट में, कितने मिनट में 10 मिनट में, यही हमारा फाइनल आंसर है, बाकी इसके आगे अब हम कुछ नहीं कर सकते, ठीक ना, हमने डायरेक्ट आंसर को लाया है, यहाँ से हमने गुणा काटा पीटा ज्यादा नहीं किया है, हमें जो आंसर पता था हम उसको डायरेक्ट लिख दिए हैं, बाकी अगर आपको डाउट है कि ये सर नहीं हो सकता है, आप गलत कर रहे हैं, तो आप एक बार चेक कर लेना, ठीक है, अगर गलत आ जाएगा तो आप हमें कमेंट कर देना, अगर गलत नहीं आएगा तो आप याद करके इसको ऐसे रह ले देना, ठीक है। तो हमारे हिसाब से जो है वो 308/3 सेंटीमीटर ही आना चाहिए, 7 दूना 14 हमारा, एक तो ऐसे कट जाएगा तो हमारा 2 आ जाएगा, ठीक ना। उसके बाद अगर हम काटा पीटी करेंगे तो हमें बढ़िया से मिल जाएगा, क्या हमें बढ़िया से मिलेगा, बाकी 308/3 सेंटीमीटर स्क्वायर जो हमें मिला है वो क्या मिला है 10 मिनट में त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, मतलब 10 मिनट जो घड़ी की सुई है उसका जो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बनेगा, 10 मिनट का जो क्षेत्रफल बनेगा उसका हमें क्या मिला है आंसर मिला है, समझ में आ गया 308/3 सेंटीमीटर स्क्वायर मिला है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये जो क्वेश्चन है वो समझ में आ गया होगा। चलिए हम आगे बढ़े, चलिए हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तीसरा क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन अगर इसको हम समझेंगे तब हमें बहुत ही छोटा लगेगा और इसको हम आसान भाषा में सॉल्व कर पाएंगे और कम समय में कर पाएंगे, ठीक है। किस प्रकार से, देखिए क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है, जहाजों को समुद्र में जल स्तर के नीचे स्थित चट्टानों को चेतावनी देने के लिए एक लाइट हाउस 80 अंश कोण वाले एक त्रिज्यखंड में 16.5 किलोमीटर की दूरी तक लाल रंग का प्रकाश फैलाता है, क्या करता है लाल रंग का प्रकाश फैलाता है। उसके बाद क्या बोल रहा है, समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसमें जहाजों को चेतावनी दी जा सके, जिसमें जहाजों को चेतावनी दी जा सके, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आया आपको, नहीं समझ आया आपको एक बार फिर समझा देते हैं। देखिए यहाँ पे कोण भी दिया गया, कोण कितना दिया गया 80 अंश का कोण दिया गया, और त्रिज्यखंड भी दिया गया कि 16.5 किलोमीटर, मतलब 16.5 किलोमीटर, ठीक ना। बाकी और तो समझाने के लिए दिया गया, ठीक ना, जहाज है जलस्तर में उतर, मतलब पानी के अंदर उतारा है, चेतावनी देनी है, लाल रंग फैला रहा है, कितनी दूरी फैलाएगा, वही लाल रंग कितनी दूरी फैलाएगा उसी का हमें क्षेत्रफल निकालना है, समझ में आ गया बात ना। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए हमें कोण क्या दिया गया है, सबसे पहले हम ये देखते हैं, कोण यानी कि थीटा हमें कितना दिया गया है 80 अंश का, कितने अंश का 80 अंश का हमें थीटा दिया गया, बात समझ में आई यहाँ तक ना। अब देखिए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल मान लीजिए, दूरी मान लीजिए, और त्रिज्यखंड की मान लीजिए त्रिज्या,
त्रिज्यखंड यानी कि मान लेते हैं त्रिज्या, त्रिज्या यानी कि r बराबर कितना दिया गया है 16.5 सेंटीमीटर। किलोमीटर दिया गया है तो किलोमीटर मान लेते, सेंटीमीटर नहीं किलोमीटर, ठीक ना। ये हमें पूछ रहा है, तो हमें निकालना क्या है, समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल निकालना है जिसमें जहाजों को चेतावनी दी जा सके, ठीक ना। तो हम क्या करेंगे, सीधे चेतावनी दी जा सके तो उसके लिए हम क्या करेंगे, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे। इसका त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बहुत ही सिंपल है, देखिए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा अपन 360। बस इतना सा फॉर्मूला हमारा है। पाई का मान हम मान लेते हैं क्या दिया गया है, क्वेश्चन में दिया गया तो नहीं है, लेकिन हम यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि पाई का मान 3.14 माना है। कितना माना है, 3.14 माना है, गुणे आर कितना है 16.5 गुणे 16.5, ठीक है। फिर गुणे थीटा हमारा कितना दिया गया है 80 अंश बटा में 360 कर देंगे, कितना 360 कर देंगे। टोटल काटा पीटी करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 17.09 में कितना मिलेगा हमें 73, 73 बटा में कितना मिलेगा 9 मिलेगा, कितना 9 मिलेगा किलोमीटर स्क्वायर, किलोमीटर स्क्वायर, क्योंकि किलोमीटर में दिया गया है। इसका हम भाग करेंगे तो 189.93 कितना सॉरी 97 मिलेगा, 97 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। बाकी ये हमारा आंसर आता है, बहुत ही छोटा सा है, ध्यान देंगे तो समझ में आएगा, अगर नहीं ध्यान देंगे तो नहीं समझ में आएगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन से तो कम समय में हमने इसको सॉल्व किया, क्वेश्चन लिखने में थोड़ा हमें समय लग गया है, क्वेश्चन लिखने में हमें समय लग जाता है, देखिए लेकिन क्वेश्चन इतना बड़ा दिया गया है और देखिए आंसर इसका छोटा सा है, बिल्कुल कोण दिया गया, कोण लिख लिया, त्रिज्या दी गई, त्रिज्या लिख लिया, हमें त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल लिया, फॉर्मूला के आधार पे हमने इसको रख दिया है। इसको हमने काटा पीटा ज्यादा नहीं किया, बाकी जो है वही हमारा है, ठीक है। बाकी आप इसको काटा पीटी करना चाहते हैं तो आप इसको काटा पीटी करके इसको सॉल्व कर पाते हैं, ठीक है। तो आएगा कितना 189.97 किलोमीटर स्क्वायर, यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। बाकी सभी का गुणा करने पर हमें कितना मिला है 17.09.73 बटा में 9, ठीक है किलोमीटर स्क्वायर। हमने इसको काटा है तो कितना मिला हमें 189.97 किलोमीटर स्क्वायर मिला, ठीक है। बाकी यही हमारा लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि आपको पता हम गांव में रहते हैं, शहर में तो रहते नहीं कि हमें 24 घंटे लाइट मिलती रहेगी, बिजली मिलती रहेगी, ठीक है। तो हम गांव में देहात एरिया में रहते हैं, तो इस वजह से जो लाइट का कोई भरोसा नहीं है, और आपको पता कि मैं मोबाइल से वीडियो शूट करता हूँ, इस कारण जो है स्टोरेज भी काफी फुल हो जाती है, तो जगह भी नहीं मिल पाती, मोबाइल हैंग भी कर जाती है, ठीक है। इसलिए हम अपने दायरे में रहकर काम करना चाहते हैं, कम समय में बढ़िया से बढ़िया चीजें आपको समझाना चाहते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये जो क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो अगर समझ में आ गया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अगर नहीं समझ में आया है तो फिर भी चैनल को सब्सक्राइब करके छोड़ देना, ठीक है ना। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, ठीक है ना। एक छोटे से ब्रेक के बाद, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।